नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बचपन में एक निबंध पढ़ते थे, उसमें एक बड़ी फेवरेट लाइन होती थी, साइंस इज ए बून और कर्स। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी इज ए बून और कर्स, कि टेक्नोलॉजी एक अभिशाप है या फिर वरदान है। अगर हम इसके यूज को देखें तो वरदान है, लेकिन अगर हम मीडिया में इसके यूज को देखें तो ये एक तरीके से अभिशाप भी साबित होने वाली है। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप ने अपने 5 ऐसे एंकर लॉन्च किए हैं जो कि इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इनके बाकायदा नाम दिए गए हैं, इनको पूरी जॉब असाइन की गई है। तो इसका मतलब एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने 5 लोगों की नौकरी को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पर उनको स्क्रिप्टेड चीजें मिल जाएंगी, कंप्यूटराइज्ड खबरें मिल जाएंगी और वो उसी तरह रोबोटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। अब लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन आज तक ग्रुप ने सबसे पहले अपना एआई एंकर लॉन्च किया था, उसका नाम था सना। सना की खुशकिस्मती देखिए कि उन्होंने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री से बात की थी। यहाँ तो पत्रकारों को उनसे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो हो सकता है कि इसको कहें हम कर्स या फिर बून। इसके अलावा हाल ही में इंडिया टुडे ने 5 और एंकर लॉन्च कर दिए अलग अलग भाषा के लिए। इन 5 एंकरों में साइली है जो मराठी चैनल देखेगी, ऐश्वर्या है जो कि हिंदी एंकर होगी जो यूपी तक न्यूज पर आएगी, ऐना बंगाली में न्यूज आपके सामने प्रेजेंट करेगी और वो आज तक बांग्ला में होगी, और नैना भोजपुरी में खबरों को प्रेजेंट करेगी। इसके अलावा एक मेल एंकर भी है जिसका नाम जय है। जय अंग्रेजी में ग्लोबल न्यूज को प्रेजेंट करेगा। तो कुल मिलाकर इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी एआई एंकर्स की फौज मैदान में उतार दी। इसके अलावा दूसरे चैनल्स भी हैं जो कोई मौसम की जानकारी पेश कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को या इंस्टा पे तो शॉर्ट स्टोरीज प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स देख ही रहे थे। तो अब ये जर्नलिज्म की दुनिया में भी आ गए। इसका असर पत्रकारों के ऊपर क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज पत्रकारों की दशा वैसे ही बदतर है। एक बार जब पत्रकार की नौकरी चली जाती है तो उसको दूसरी नौकरी मिलने में इतना समय लग जाता है, उस स्तर की तो उसको नौकरी मिलती भी नहीं है। तो हार कर उन्हें डिजिटल की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि अब वैसे भी जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनमें पत्रकारिता उस लेवल की क्या किसी भी लेवल की अब नहीं होती। सिर्फ सब कुछ स्क्रिप्टेड है और प्लांटेड है। तो ऐसे में जो पत्रकार की आत्मा जब छटपटाती कुलबुलाती है तो वो अपने चैनल्स पर चले जाते हैं। तो अब इसमें वो अपना बेहतरीन यूज कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागत और खर्च कम लगते हैं। तो आप भी आज तक के इन एआई एंकर्स के एक बार दर्शन कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर असली पत्रकारों को भी जरूर याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।